आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कहानी तिरुपति बालाजी कथा का भाग 2 सुनाऊंगी, जिसमें लक्ष्मी जी का ब्राह्मण जाति को श्राप मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी का ब्राह्मण जाति को श्राप। अब तक आपने सुना कि नारद जी के कहने पर महर्षि भृगु ने त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है जो यज्ञ के फल का अधिकार हुई हो, यह जानने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। जहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने डांटा और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल से मारने के लिए दौड़े, तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुण प्रधान और शिव को तमोगुण प्रधान कहते हुए श्राप दे दिया, जिसके बाद वह भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। अब आगे की कथा। बैकुंठ लोक में प्रवेश। कैलाश पर्वत से लौटकर भृगु महर्षि बैकुंठ में पहुंचे। तीनों लोकों में बैकुंठ की शोभा की सुषमा निराली थी। वहां लक्ष्मी देवी निवास करती थी। क्षीर सागर में श्रीहरि से सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी श्रीहरि के चरणों को गोद में लेकर अपने दिव्य करों से दबा रही थी। श्रीहरि की लीला विचित्र है। वह महर्षि के आगमन को जान चुके थे, फिर भी अनजान की तरह आंख मूंद कर सोए हुए होने का नाटक करते रहे। भृगु ने आकर श्रीहरि को सोते देखा। उन्होंने सोचा कि श्रीहरि उन्हें प्रणाम करेंगे, परंतु श्रीहरि ने भृगु का स्वागत तक नहीं किया और आनंद पूर्वक करवट बदलकर सो गए। इसीलिए अब भृगु को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर शेष सैया पर लेटे श्रीहरि के वक्ष स्थल पर अपना पांव से प्रहार कर दिया। जिस वक्ष पर कौस्तुभ मणि शोभा देती थी, जिस हृदय पटल पर श्री लक्ष्मी जी का वास है, उस पर अपने अहंकार में चूर और लीला बिहारी श्री की माया से ग्रसित भृगु ने प्रहार कर दिया। यह देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई। लक्ष्मी देवी की तनी हुई भ्रुकुटी को न देखते श्रीहरि ने आंख खोलकर भृगु की ओर देखा और मुस्कुराकर प्रणाम करके भृगु का स्वागत किया। श्रीहरि ने विनय से कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। आप जैसे महर्षि का आगमन न जानने मेरा अपराध है। यह कर विष्णु ने भृगु को शेष सैया पर बिठाया और उनके चरण दबाते हुए कहा, आप जैसे महर्षि का मेरे बैकुंठ में आना मेरा अहोभाग्य। कहिए, आप मुझे क्यों लात मारी? आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? ये कहकर श्रीहरि भृगु ने बाएं पैर को दबाने लगे, जिसके स्मरण मात्र से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। उन श्रीहरि द्वारा स्पर्श किए जाने पर भृगु का अहंकार और गर्व निकल गया। भृगु प्रभु की माया के बंधन से मुक्त हो गए। उन्हें अपने अपराध का ज्ञान हुआ। भृगु ने दुखित होकर दीन स्वर में श्रीहरि से प्रार्थना की, हे सुदर्शन चक्रधारी, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे करुणा निधान, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी ही लीला के प्रभाव में आकर मुझसे महान पाप हुआ। त्राहि माम, त्राहि माम। यह कहकर भृगु श्रीहरि के चरणों में गिर गए। श्रीहरि ने भृगु को उठाया और कहा, हे तपोधन, आप निरपराध हैं और निमित्त मात्र हैं। मैंने आपको क्षमा कर दिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत आनंदित हुए। श्रीहरि को नमस्कार करके भूलोक लौटकर भृगु उसे यज्ञ में पहुंचे। कश्यप आदि मुनियों से कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला और परीक्षा का वृतांत सुनाया। भृगु के साहसिक कार्य की कथा को सुनकर कश्यप आदि महर्षि रीति आनंदित हुए। भृगु ने कहा, महामुने, इस यज्ञ के फल को ग्रहण करने योग्य श्री हरि ही हैं, इसीलिए श्री नारायण को ही यह फल मिलना चाहिए। भृगु के इस वचन को सुनकर महर्षि लोग श्रीहरि को ही यज्ञ फल देने का निश्चय किया। गंगा नदी के किनारे कश्यप आदि महामुनियों ने यज्ञ को यथोचित प्रारंभ किया। वेद मंत्रों से एक मंडल में यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ समाप्त होते ही श्रीहरि यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। श्रीहरि के दिव्य रूप का दर्शन पाकर मुनियों को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने वैदिक रीति से श्रीहरि को यज्ञ का भाग समर्पित किया। मुनियों द्वारा अर्पित उस यज्ञ फल को ग्रहण करके श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। उधर बैकुंठ लोक में भृगु महर्षि के चरण प्रहार से अपमानित हुई लक्ष्मी जी श्रीहरि से क्रोधित थी। श्रीहरि ने बहुत अनुनय विनय करने पर भी लक्ष्मी जी ने एक न सुनी।
वह अपनी बात पर अडिग थीं। श्रीहरि के वक्ष स्थल पर मुझ लक्ष्मी का निवास है। ऐसे पवित्र वक्ष स्थल पर एक अहंकारी मुनि ने अपने पगों से प्रहार किया। जिस अपराधी मुनि को दंडित करना चाहिए था, उसे दंडित करने के स्थान पर उस ऋषि के उसी पांव को दबाने लगे जिससे उसने उसका तिरस्कार किया। अब लक्ष्मी जी ने व्याकुल होकर बैकुंठ त्यागने का निश्चय किया। हे देवी लक्ष्मी, हे कमल नयनी, हे कल्याणी, इस संपूर्ण लीला में भृगु निमित्त मात्र है। वह माया से ग्रस्त है, अतः वह निर्दोष है। भृगु से जो अपराध हुआ वह आगे मानव कल्याण का बीज है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, तुम भी उन्हें क्षमा कर दो। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपका स्वभाव ही ऐसा है। सभी विषयों में लीला करना आपका व्यवहार है, परंतु आत्ममर्यादा और आत्मसम्मान का महत्व देने वाला पुरुष ही कहलाता है। किंचित आप अपना अपमान भूल जाएं, परंतु आपके जन्म जन्म की दासी अपने पति का अपमान नहीं भूल सकती। मैंने अनेकों बार जन्म लेकर हजारों वर्ष तपस्या करके आपको पाया है और आपके वक्ष स्थल में स्थान पाने का पुण्य अर्जित किया है। आपके हृदय में निवास करना मुझे अत्यंत प्रिय है। उस हृदय को मैं अपने प्राण से अधिक चाहती हूँ। आज उसी हृदय पर उस मूर्ख ऋषि ने ठोकर मारी है, यह मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। अब लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर को त्याग दिया और अपने हाथों से कमंडल का जल छिड़क कर कहा, हे प्रभु, जिन ब्राह्मणों ने हम दोनों को अलग किया है उनको दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। वह ब्राह्मण जाति पृथ्वी लोक में परम दारिद्र्य हो जावे, अपनी विद्या बेचकर जीवन यापन करे। वह जन्म लेते ही उत्तम गुणों से संपन्न होने वाले ब्राह्मण अब अपने आचरण से ही लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। वह शूद्र के समान दूसरों की सेवा करके आजीविका कमाएंगे। वह वर्णिकों के समान दान ग्रहण करते समय मोल भाव करें। वह क्षत्रियों के समान अकारण ही युद्ध के लिए उद्धत हो जाएं। यह श्राप देकर लक्ष्मी भूलोक से कोल्हापुरम कबीरपुरम नामक गांव में आकर तपस्या करने लगी, जहां उन्होंने एक दानव का वध भी किया। इसके आगे की कथा सुनने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।